हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूँ। इससे पहले हमने करा था चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो आप 10th की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एपी होती क्या है। एपी एक सीक्वेंस होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं 2 में क्या प्लस कर दूँ, 2 प्लस कर दूँ, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। पहला नंबर लिखा मैंने 2, फिर मैंने 2 में 2 ही प्लस कर दिया, ठीक है, 4 आ गया, है ना। फिर मैंने 4 में 2 प्लस कर दिया, 6 आ गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, 2 का चल रहा है ना। 2 4 6 है ना, 2 की टेबल चल रही है ना ये। तो जहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, ये भी क्या है, ये भी एक एपी है। कैसे है, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है, 1 का है ना। डिफरेंस सेम है, तो सेम डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सेम डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस समझते हैं, निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने पहली टर्म दी आपको 4, सेकंड टर्म दी पहली टर्म दी 2, सेकंड टर्म दी 4, फिर 6 है ना, फिर 8 डैश डैश डैश। हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं हम डी से। तो सेकंड टर्म मेरी क्या कौन सी है, 4। फर्स्ट टर्म मेरी कौन सी है, 2। तो 4 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे को कॉमन डिफरेंस 2 का मिलेगा। ऐसे ही में ये होता है D1, ये D2। हम 3-4 डिफरेंस निकाल के देखते हैं। जैसे मैंने पहले इसका निकाला, इन दोनों का 2 आ रहा है। फिर मैंने सेकंड और थर्ड टर्म का निकाला तो ये 2 आ रहा है ना। फिर थर्ड एंड फोर्थ टर्म का निकाला तो ये भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम है, D1 D2 D3 आर सेम। तो ये क्या हो गई, एक एपी हो गई, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एपी को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म एपी की, सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने लिखा 1, है ना। फिर लिखते हैं हम सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे 1 में मैंने 1 ही ऐड करा, है ना। डिफरेंस मेरा डी क्या हो गया, 1 हो गया। ए क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, है ना। तो ये क्या हो गई, एक एपी हो गई। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर हम सेकंड टर्म लिखते हैं, ये होती है फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखी हुई है। फिर ये होती है सेकंड टर्म, फिर ये हो गई थर्ड टर्म, ठीक है। ऐसे हम सारी टर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, जैसे मैंने एपी स्टार्ट करी किसी टर्म से, 2 4 8 2 4 6 8, है ना। अब ये क्या हो गई, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई जहां से एपी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एपी क्या नहीं होगी, जैसे मैंने बोल दिया 4 2 4 5 6, क्या ये एपी है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो है 2 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो है 1 का, है ना। 2 + 2 = 4 एंड 4 + 1 = 5। तो ये दोनों डिफरेंस सेम है, सेम नोट सेम, है ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नोट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए इट इज नॉट एपी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोल रहे आप इसकी जो है एपी बनाइए, ठीक है, और चेक करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। सबसे पहले हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये चीज़ हमें ढूंढनी है। अगर
डी और ए आपको मिल गया तो आपको एपी मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं ना। तो पहले किलोमीटर के लिए उसने चार्ज लिया 15 रुपये और फिर हर किलोमीटर के उस लिए उसने चार्ज क्या लिया 8 रुपये। तो एपी क्या बनेगी, तो फर्स्ट किलोमीटर मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपये लिए, फिर उसने हर किलोमीटर में 8 ऐड कर दिया है ना, 15 + 8 + 8 + 8, ऐसे ही हमारी एपी बन गई। तो इसको चेक करते हैं, ये कितना हो गया 23 है ना, ये 16 ये हो गया, इसमें 8 ऐड कर दो, ये हो गया 31 है ना, ठीक है। तो ये हमारी एपी हो गई। इसमें डिफरेंस देखोगे तो आप 8 का आएगा हर जगह, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। बोल रहा है जितनी भी वैक्यूम है ना सिलेंडर में उसका 1/4 रिमूव करते जाओ और फिर जो आंसर है उसका 1/4 रिमूव करते जाओ। जैसे कि मान लो टोटल वैक्यूम क्या है 1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए क्या होगी 1 होगी, ठीक है। फिर हमने बोला इसका 1/4 रिमूव करना है ना, तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म क्या होगी 1 - 1/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4, ठीक है। अब ये हो गई फर्स्ट टर्म है ना, ये हो गई सेकेंड टर्म। अब बोल रहे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी भाई 3/4 में से इसका 1/4 रिमूव करना है मेरे को, है ना। जो बची हुई क्या है हमारी 3/4, उसमें से उसका 1/4 रिमूव करना है। तो आंसर क्या आएगा 1 - 3/4 - 3/16, तो आंसर आएगा 3/16, ये आएगा 12 - 3, ये 9/16। तो एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 1 3/4 9/16। क्या ये सही है, चेक करते हैं। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1/4 है ना, 3/4 सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3/4 - 1/4। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, पहले D1 हुआ 3/4 - 1, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, तो आंसर आएगा -1/4, ठीक है। फिर D2 क्या हुआ, D2 हुआ 9/16 - 3/4, इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा 16, 9 - 12 -3/16। क्या ये सेम है D2 और D1, तो ये इट इज़ नॉट एन एपी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट। ये आप खुद से कर लेना, आसान है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस रेट बाय एन इंटू टाइम, जितना भी उसने टाइम बोला है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो था हमारा वो था 10,000, ठीक है। तो पी हमें मिल गया 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, रेट हमें क्या मिला इंटरेस्ट 8%, ठीक है। और फिर बोल रहा है टाइम पीरियड, हर साल एवरी साल उसका 8% लग रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का क्या लगेगा, फर्स्ट ईयर मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 10,000, ठीक है। 1 प्लस रेट क्या है 8/100 हो जाएगा, परसेंटेज है तो, और 1 ईयर, 1 ईयर के लिए 1। तो इसका आंसर आ रहा है इसका सबसे पहले A1 फर्स्ट ईयर के लिए हमें मिलेगा 10800, ठीक है ना। फिर सेकंड ईयर के हमें मिलेगा 10,000, 1 + 8/100 इंटू 2, इसका आंसर आ रहा है 12597, ठीक है। तो एपी बनेगी, सबसे पहले हम क्या था हमारा 10,000, ठीक है। फिर क्या था 10800, फिर था 12597। क्या ये एपी है, तो D1 क्या होगा
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो ये मिला 800। फिर D2 क्या होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो 800, तो ये मिला 1797। ठीक है, तो ये दोनों सेम है क्या, ये सेम है, नोट सेम, तो इट इज नोट एन AP। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, AP लिखनी है। तो AP कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्लस D, फिर A प्लस D मतलब 2D, है ना, फिर A प्लस D मतलब 3D, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले A लिखेंगे, फिर उसमें 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर इसमें 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर इसमें 10 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 40, है ना, ऐसी चलेगी ना। इसको देखेंगे, इसका आंसर आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे -2, फिर उसमें D प्लस करेंगे +0, तो इसका आंसर आएगा -2, फिर इसमें 0 प्लस करेंगे 2 बार, तो क्या आंसर आएगा -2, यही बनेगी। फिर फोर्थ पार्ट देखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे 4, फिर इसमें हम -3 ऐड करेंगे +-3, ठीक है, फिर इसमें हम वापस -3 ऐड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 4 - 3 = 1, फिर 4 - 6 हो जाएगा ये, 4 - 6 = -2, तो 4 1 - 2 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पे, ये आप खुद से कर लेना फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -1, उसकी सेकंड टर्म लिखेंगे -1 + 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1/2, है ना, प्लस 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1, तो क्या बन रही है -1 1/2 फिर 1, है ना, 1/2 का डिफरेंस चल रहा है, फिर आएगा 3/2, ऐसे चलती जाएगी, ये आप खुद से कर लेना। आप चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट इट्स फर्स्ट टर्म। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से, ठीक है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 - 3, तो इसका आंसर आएगा -2, ठीक है। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज AP, तो AP के लिए हमें 2 डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। पहला हमने निकाल लिया D1, D2 कैसे निकालेंगे, ये होता है A2 - A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। D2 क्या होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, A3 - A2, तो ये हो गया -1 - 2, तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये यस इट इज AP। तो इसका डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस हुआ हमारे पास -2 और ये क्या हुआ हमारे पास 3, ठीक है, डिफरेंस। और अगर पूछ रहा है कि AP है तो उसका डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आप खुद से कर लेना, थर्ड पार्ट करा देता हूँ और आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे AP है कि नहीं। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 4/3। D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 4/3, तो ये दोनों सेम है, यस इट इज AP। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, D हुआ हमारे पास 4/3 और फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारे पास 1/3, ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP, इफ दे AP फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड, सेम है, बोल रहा है अगर चेक करो AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस और उसकी फर्स्ट 3 मोर टर्म और बताओ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे AP है कि नहीं है, तो D1 निकालेंगे, A2 - A1, तो ये हमारे पास मिलेगा 4 - 2 = 2, फिर D2 निकालेंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो ये हमें मिलेगा
4, तो ये AP नहीं है, इट इज़ नॉट AP है ना। पहला डिफरेंस हमारे 2 मिला, सेकंड डिफरेंस हमारे 4 मिला, तो ये हम इसको यहीं छोड़ देंगे। एक हम 5th क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका 4th पार्ट का इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे 3 + √2 - 3, ठीक है। तो ये हमें मिला √2 है ना, इससे कट जाएगा, √2 बचेगा। D2 निकालेंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 3 + 2 √2 - 3 + √2, तो ये हमें क्या मिलेगा, 3 + 2 √2 - 3 - √2, तो ये इससे ये कट जाएगा और ये √2 मिलेगा, है ना। तो यस इट इज़ एन AP, है ना। D1 = D2 आ गया, तो इट इज़ एन AP। अब बोल रहा है AP है तो उसकी 3 टर्म और लिखो। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी थी, फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म थी, थर्ड टर्म थी, फोर्थ टर्म थी। हमें 5 टर्म लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम √2 और प्लस कर देंगे, है ना। तो 3 + 3 √2 था, इसमें हमने √2 और प्लस कर दिया। A5 है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, A5 A6, ठीक है, A5 A6 A7, तो ये क्या होंगी, ये हो गया 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, और ये हो गया 3 + 6 √2। एक क्वेश्चन और है 4th का, 12th पार्ट और करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे D1 √8 - √2, फिर D2 चेक करेंगे √18 - √8। क्या ये दोनों सेम है, ये क्या होता है 2 √2, ये क्या होता है √2, तो ये हमारे पास √2 आ रहा है, ठीक है। फिर हम इसको चेक करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 3 √2, और ये हमारे पास होता है 2 √2, तो ये भी √2 आ रहा है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इट इज़ एन AP, ठीक है। तो इसकी और टर्म्स निकालेंगे, इसकी A5 A6 और A7 निकालेंगे। तो A5 A6 और A7, है ना। 5th टर्म है तो A के नीचे 5 लगाए, 6th टर्म A के नीचे 7, या कि आपको आगे पता चलेगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट टर्म क्या थी, √32, है ना, इसमें हम √2 प्लस कर देंगे, ये हमारे पास 5th टर्म। फिर हम इसमें √32 में +2 रूट हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √32 + 3 √2, ठीक है। ये आपके पास 3 मोर टर्म्स आ जाएंगे। थैंक यू। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे।